कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखो, पढ़ो और समझो। हम लोग समझेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में। ये वाली बात मैंने बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस की थी। अगर ये लेंथी वीडियो चल रहा है तो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में डिस्कस किया था। अगर ये पार्ट वाइज चल रहा है तो आपने पहले वीडियो में देखा था कि मैंने इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था और मैंने वो बात छोड़ दी थी वहाँ पर। अब वो बात मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। देखो, हम लोगों के अंदर एक मिसकॉन्सेप्शन ये इस्टेब्लिश कर दिया गया है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ly है तो वो एडवर्ब है। ऐसा नहीं है। किसी वर्ड के लास्ट में अगर ly आता है तो वो एडवर्ब तो बनता है, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि अगर एडजेक्टिव में ly जोड़ें तो वो बनता है एडवर्ब। अगर किसी नाउन में ly जोड़ते हैं तो वो एडजेक्टिव बनता है। नाउन में ly जोड़ा तो एडजेक्टिव बना। सर एक एल जोड़ दो, एक ly जोड़ दो तो एडजेक्टिव हो गया। डबल एल और वाई जोड़ तो ये एडवर्ब बन जाएगा। नहीं, नाउन में ly यानी ly, ll, ट्रिपल ly, 4ly जोड़ दो तब भी कुछ नहीं होने वाला, वो हमारा एडजेक्टिव ही रहेगा। वो एडवर्ब में कैसे कन्वर्ट होगा ये बात मैं आपको एक तरीके से फ्रेज यानी कि एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज, इन वाले वीडियोस में डिटेल में बता चुका हूँ। मैंने एक ही बात को अलग अलग जगह पर बात को मल्टीपल टाइम्स अलग अलग जगह वीडियो में बताई हैं, तो वो सारी वीडियोस देखिए। अब हमें इस नाउन प्लस ly वाले एडजेक्टिव वर्ड को एडवर्ब में कन्वर्ट करना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसका तरीका ये रहा। हम जोड़ेंगे इन ए, उस ly वाले वर्ड को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये, हम डायरेक्ट एडजेक्टिव को रख दें यहाँ पर। हमें अगर एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना है उसके दो तरीके हैं, या तो हम उसमें ly जोड़ दें या फिर इस फ्रेज के अंदर रख दें एडजेक्टिव, तो एडवर्ब बन जाएगा। एडजेक्टिव के पास दो तरीके बनाने के। लेकिन अगर मुझे नाउन को जो कि एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो रहा है, इस एडजेक्टिव को अगर मैं यहाँ पे फिक्स करूँगा तब ही इसका एडवर्ब बनेगा। कैसे बनेगा, आओ। इन अ मंथली मेथड। अब हमें कैसे करना है, इन अ लगाना है, ly वाला नाउन यहाँ पे रखना है या फिर केवल एडजेक्टिव यहाँ पे फिक्स करना है। फिर सेंस या अर्थ जो भी आप बता सकते हो उसके अकॉर्डिंग मैनर लगाओ, वे लगाओ, मेथड लगाओ, ट्रेंड लगाओ, जो भी लगाना वो लगा सकते हो। जैसे कि इन अ मंथली मेथड, यानी कोई चीज़ कैसे हो रही है, मंथली मेथड के तौर पे हो रही है, तो मेथड आपका नाउन हो गया, मंथ आपका नाउन है, ly जोड़ा एडजेक्टिव बन गया। इन अ मंथली मेथड हमने सीखा था प्रपोजिशन फ्रेज में और एडवर्ब फ्रेज में कि जो हमारे जो प्रपोजिशनल फ्रेज होते हैं वो एडजेक्टिव फ्रेज, वो नाउन फ्रेज का भी काम करते हैं, तो वो सॉरी एडवर्ब फ्रेज का काम करते हैं। तो कैसे फंक्शन करते हैं ये बात मैं बता चुका हूँ अलग अलग जगह पर। पूरी प्लेलिस्ट देख लो मेरी, जो भी वीडियोस बन चुके हैं, गारंटी लेता हूँ आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी। तो ये आपका एक रहा एडवर्बियल फ्रेज इन अ कवर्डली मैनर। अब ये कवर्डली क्या है और कवर्डाइज क्या है, इन अ कवर्डली मैनर क्या है, ये सब देखें डिटेल में अलग से फिर से अभी दोबारा, अभी इसके बाद इसको पढ़ने के बाद। तो यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव है इन अ नेगेटिवली मैनर, ये गलत है। कैसे है, इसका नाउन होता है नेगेशन। ठीक है, और tive जब जोड़ता है तो बनता है मेरा एडजेक्टिव। हमने जोड़ दी ly, ये ऑलरेडी एडवर्ब है, ये ऑलरेडी एडवर्ब है। अब इसका कैसे बनेगा, या तो मैं नेगेटिवली बोलूँ एक, इन अ नेगेटिव मैनर बोलूँ दो, ये तरीके हैं। तो यहाँ पर ly नहीं आएगा इस वाले फ्रेज के अंदर। इससे बाहर मैं निकाल दूँ, नेगेटिवली लिख दूँ तो काम चल जाएगा, इन अ नेगेटिव मैनर लिखूँ तो भी काम चल जाएगा। इन दोनों में ये ऐसा होगा इम्प्रूवमेंट। मैनर यहाँ कर सकते हो वे की जगह पर, इन आ चाइल्डली मैनर, बड़े ही प्यारे तरीके से, इनोसेंट तरीके से। ठीक है, ही हैज़ अ गुड मंथ इनकम, उसकी एक अच्छी मंथ इनकम है। तो मंथ इनकम अगर ध्यान दे तो ये हो गया नाउन। तो फिर यहाँ पर अब प्रॉब्लम ये है कि उसकी एक अच्छी मंथली इनकम है, हमें ये बोलना है तो मंथली होगा, ही हैज़ अ गुड मंथली इनकम। अब मेरी सही हुई, लेकिन एक प्रॉब्लम और है, हालांकि सेंटेंस तो सही है
लेकिन सैलरी जब अच्छी होती है तो उसको हैंडसम सैलरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सुपरफ्लूअस का क्वेश्चन था। गुड सैलरी नहीं होती, हैंडसम सैलरी होती है। अब यहाँ पे इनकम वर्ड रखा हुआ है, अब यहाँ पे इनकम है इसलिए मैं यहाँ पे गुड लिखा है मैंने, ठीक है। हालांकि अगर इधर पे सैलरी होता है, अगर इधर सैलरी होता है तो हम हैंडसम ही लिखते हैं। सैलरी का कनेक्शन हैंडसम से है और इनकम का कनेक्शन गुड से है, ठीक है। ही अर्न्स मंथली, वो कैसे कमाता है, वो मंथली कमाता है। बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन ध्यान दो वो मंथली है कि उसका कमाना मंथली है। तो आपको उसे वर्ब के लिए आया हुआ मंथली है, तो यहाँ पे ये मंथली नहीं आएगा। इन अ मंथली मैनर आएगा, इन अ मंथली मेथड आएगा, इन अ मंथली वे आएगा। यहाँ पर ये लिखा जाएगा, मंथली नहीं आएगा। दिस इज़ हिज वीक सैलरी, ये उसकी साप्ताहिक सैलरी। तो सप्ताह की सैलरी नहीं है, साप्ताहिक सैलरी है। तो वीकली, आपने सुना होगा वीकली मैगज़ीन, ये तो सुना होगा आपने ज़रूरी। तो वीक सैलरी है ना, वीकली सैलरी मैगज़ीन होता है, ऐसी वीकली सैलरी होगी कि वो कैसे उस प्राप्त करता है, उसको वीक पर वीक उसको सैलरी मिलती है, ठीक है। ही अर्न्स इन अ वीकली मैनर, उसको कैसे मिलती है सैलरी या उसका इनकम कैसे जनरेट होता है, उसको वीकली सैलरी मिलती है। ये हमारा करेक्ट है। दिस इज़ वीक, दिस इज़ वीक, यह कमज़ोर है कि यह सप्ताह है। तो आपको दिस इज़ वीक, यह सप्ताह है, ठीक है। तो ये मेरा एक नाउन है और ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। दिस इज़ वीकली ये एडजेक्टिव है और ये भी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अब दिस इज़ वीक और दिस इज़ वीकली में डिफरेंस क्या है? जैसे कि कुछ दिन चल रहे थे तो मैंने कहा ये चल क्या रहा है, तो आपने कहा ये सप्ताह चल रहा है, तो दिस इज़ वीक, ये सप्ताह है, यानी कि वीक है, ये सप्ताह है ना। और मैंने कहा कि ये कैसा है, आपने कहा ये वीकली है, मतलब ये कम कैसे हो रहा है, आपने कहा ये वीकली है, तो ये एडजेक्टिव है, सेंटेंस सही है। ही पेज वीकली, वो वीकली अदा करता है। अब देखो ये तो आया नाउन के लिए, तो ये आगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ये एडजेक्टिव है फिर भी सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि ये सब्जेक्ट के लिए आए हैं। लेकिन ही पेज वीकली, वह साप्ताहिक लोगों को पैसा देता है, इसका मतलब ये तो वो साप्ताहिक नहीं है, वो वीकली नहीं है, उसका काम करने का तरीका, उसका जो पे है देने का तरीका वो वीकली है। तो ये तो वर्क के लिए यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर वीकली नहीं होगा, इन अ वीकली मैनर होगा। ये वाला फ्रेज़ यहाँ पर ऐसा लिखा जाएगा, ही पेज इन अ वीकली मैनर। कन्फ्यूज़न देखो कितना है, उस पर ध्यान देना आपको है, तभी आपको चीज़ समझ में आएंगी। अब कॉवर्ड क्या है, कॉवर्डाइज क्या है, कॉवर्डली क्या है, इन अ कॉवर्डली मैनर क्या है, वो सब समझ लो। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला ये पार्ट है, देख लो। कॉवर्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो कॉवर्ड अपने आप में एक नाउन है जिसका मतलब होता है डिसअप्रूविंग, मना करना। आपने एक लेसन सुना होगा सोक्रेटिस, उसमें एक लाइन है, सोक्रेटिस वॉज नो कॉवर्ड, सुकरात कोई कायर नहीं था, तो सोक्रेटिस वॉज नो कॉवर्ड। तो नो एक एडजेक्टिव है जिसके बाद सोक्रेटिस कॉवर्ड आया वर्ड है, तो कॉवर्ड यहाँ पे नाउन है, ये इसका एडजेक्टिव है। उस सेंटेंस की पार्जिंग ये रही। तो यहाँ पर एक बात तो ये क्लियर हुई कि कॉवर्ड एक नाउन है जिसका मतलब होता है डिसअप्रूविंग, है ना। इसके बाद कॉवर्डाइज क्या है, कॉवर्डाइज एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब इसका मतलब फिर क्या हुआ, फियर या लैक ऑफ करेज, या तो कोई डर होना या फिर साहस की कमी होना। लैक एक एडजेक्टिव जिसके बाद फिक्स्ड प्रपोजिशन ऑफ आती है, इसको रट लेना, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कॉवर्डली क्या है, कॉवर्डली एक एडजेक्टिव है। अभी हमने सीखा था एडजेक्टिव को हमें एडवर्ब में कन्वर्ट करना हो तो मैनर वाले फ्रेज में रखते हैं, तो इन अ कॉवर्डली मैनर, अभी जो पढ़ा था ना ये एडवर्ब है। ये रहा आपका आंसर। सोक्रेटिस वॉज नो, तो नो एक एडजेक्टिव है, चाहिए नाउन। और मना करना कि ये इंसान ऐसा नहीं था जैसे तुम सोच रहे हो, साहस की कमी नहीं, उसके बाद जो तुम्हें सोच है कि वो कायर ऐसा है नहीं, तो सोक्रेटिस वॉज नो कॉवर्ड। मेरे ख्याल से आपको आंसर समझ में आया होगा। ही इज़ अ कॉवर्ड मैन। अब ध्यान दो, ये ऑलरेडी एक नाउन है, तो उसके बाद एक और नाउन क्यों आया, सुपरफ्लूअस है। या तो मैं कहूँ ही इज़ अ कॉवर्ड, या फिर मैं ये करूँ कि ही इज़ अ कॉवर्डली मैन। एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दो ना, एडजेक्टिव आ गया, ये नाउन आ गया।
ही इज़ अ कॉवर्डली मैन, वह एक कायर आदमी है। अब मेरा सेंटेंस सही हुआ, या तो मैं मैन हटाऊँ या फिर एल वाई जोड़ के इसको सही करूँ, ठीक है। या फिर एक तरीका और है। अब एक तरीका और क्या है, देखो 3 तरीके हैं। मैन हटाओ सही है, ही इज़ अ कॉवर्डली मैन, अब ठीक है, या तो मैं इसको नाउन बना दूँ या इसको एडजेक्टिव बना दूँ। या फिर एक तरीका और है कि मैं इतने पूरे को हटा दूँ और ही इज़ कॉवर्डाइज कर दूँ, ही इज़ कॉवर्डाइज। इसका मतलब क्या है, देखो अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए तो यहाँ पर ए नहीं आएगा। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो है कॉवर्डाइज का मतलब वो एक कायर आदमी है प्लस उसके अंदर साहस की कमी है, एक ये सेंस निकला। तो 3 तरीके सही हुए बनाने के। अब आपके मन में सर यहाँ पे कॉवर्ड जो वो अनकाउंटेबल नाउन भी तो हो सकता है, क्योंकि कॉवर्ड कोई इंसान है तो उसको गिन कह सकते हैं। ये सही है, एक कॉवर्ड इसलिए सही है कि यू आर ए टीचर, तो टीचर कोई गिन नहीं सकता है। देखा था टीचर नहीं, वो उसकी टीचिंग प्रोफेशन बोला जा रहा है। ऐसी कॉवर्ड यहाँ पर एक ट्रेट है, एक गुण के बारे में बात हुई, इसको हम लोग एक के तौर पर यहाँ पे यूज़ करेंगे। चारों तरीके क्या निकले कि पहला निकलेगा ही इज़ कॉवर्ड, वह कायर है, इसका मतलब एक तरीके से डिसअप्रूव किया जा रहा है। दूसरा तरीका ही इज़ अ कॉवर्डली मैन। अगला तरीका ही इज़ कॉवर्डाइज। ये सारे तरीके हमारे सही हैं। ही बिहेव्स कॉवर्डली, वह कायर है कि उसका बिहेव करने का तरीका कायरों वाला है। तो आपको उसके साथ बिहेव के बारे में बात हो रही है। बिहेव एक वर्ब है और वर्ब के लिए एडजेक्टिव नहीं आता है, एडवर्ब आता है। तो ही बिहेव्स इन अ कॉवर्डली मैनर, यहाँ पर ये नहीं आएगा, इन अ कॉवर्डली मैनर लिखा जाएगा। ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिज, वह उसके किस चीज़ पर शर्मिंदा था, तो कायरपन वाले व्यवहार पर। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉवर्डाइज। चारों समझ में आई। तो इस तरह से सभी सेंटेंस में मतलब अगर चेंजिंग करते जाएं और उनको समझते जाएं तो वहाँ पे वो चीज़ें ऐसे अप्लाई होंगी। बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।